वृक्षाय नमः। 5 तत्वों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। कच्छ 19। तो हमारा पेड़ भी, चाहे कोई भी दुनिया में, पूरी दुनिया में हमारा पेड़ वही कह रहा है। क्या कह रहा है? हमारा पेड़ वही कह रहा है कि आप फल दो तो झुक जाओ, आप परोपकारी बनो, आप और के लिए जियो, आप अपना जीवन किसके लिए परोपकारी बनो, किसको फल फूल दो, झुक जाओ, आप ऐसा काम करो। पेड़ ने बोला, हमारा कच्छ ऐसा ही काम कर रहा है। हम कच्छ में रहने वाले कच्छ वासियों, हमारे अपने भाइयों, पूरे कच्छी, वो उनका ऐसा ही वृक्ष की तरह विशाल प्रेम भाव है। यहाँ का जो इतिहास भी बचाता है उसमें भी आप सोचो कि देखो कि सुनो, उसमें भी ऐसा ही बोलता है कि आप जीवन के अंदर परोपकारी बनो, दूसरे के लिए जियो। किसी का परोपकारी के अंदर इतना प्रेम भाव इतना भरो, जैसे पेड़ किसी के पास कीमत नहीं लिया है, सिर्फ पर फ्री में दिया है, लेकिन आपने उसके पास कीमत लिया है। तो इसी तरह कच्छ पूरा हर एक को दिया है फ्री में, लेकिन लिया नहीं है। आज कच्छ के अंदर अनेक को कच्छवासियों, आज भी कच्छ पूरा, जो भी हो, जो भी सरकार आएगा नहीं आए, दूसरा, लेकिन आज भी कच्छ पूरी अपनी जमीन दे दी, अपना किसान का खेत दे दिया। बाहर के आने वाले इतनी कंपनियां बन गई, उनको हरे भरे फूले फाले बहुत से आदमी आए, बहुत से कच्छ के लोगों को काम के ये के देने में कि ये उत्तरा होता था कि ये जमीन जाती थी कि पावर से लेकर जो भी आया उद्योग से लेकर पे, लेकिन कच्छ वाले ने कभी ऐसे दुख की बात भी नहीं कही। वो फल की तरह, वृक्ष की तरह परोपकारी रहे और पूरे कच्छ में फैक्ट्रियों से लेकर, उद्योग से लेकर, लाइट से लेकर हर एक कार्य के लिए इनको आने दिया और बनाना, अपना खेत दे दिया। खेत मजदूरी बिचा करने वाला खेत किसान था, खेड़ू था, उनकी जमीन भी आज किसी के पास है नहीं, बहुत लोगों गरीब है, वो और भी गरीब बन गया। उनकी जमीन भी जो थोड़ी बहुत थी वो कंपनियों को दे दी, वो भी जमीन नहीं है, अभी मजदूरी नहीं है, उनको दुख कितना होता। लेकिन ये दुख हमारे कच्छ में रहने वाले कच्छी लोगों को, हमारे भाइयों कच्छ को, उनको दर्द इसलिए होता है कि हमारे घर में आकर हमने उसको रोटी खिलाए, वो बर्तन भी साथ लेकर चले जाते हैं। दुख की बात ये है हमारे कच्छ वाले के लिए, हमारे कच्छ वाले के लिए। मैं दूसरे को नहीं, दूसरे बाहर से आया तो फल, वृक्ष ने कहा फल खाते हो, खाया पिया, छांव लिया, ऑक्सीजन, हर एक आपने सुख लिया, लेकिन पेड़ बोलता है बाद में क्या करते, आप वही पेड़ को काटते हो। धिक्कार है आपको, धिक्कार है आपको।
और कच्छ में ऐसा ही होगा, लेकिन कच्छ वाले का दिल बहुत बड़ा है, और भी बोलता है आप और भी आओ, और जनसंख्या आओ, महानगर पालिका बन गए और गुजरात बन गया, आप खाओ पियो मौज करो, लेकिन और कंपनियां ने दो, लेकिन कम से कम किसान को किसान रहने दो, जमीन को जमीन बचा दो, गौचा से लेकर ये। तो ये आज भी मुझे सुख है, मुझे सुखी है। मैं अपने कच्छ के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे आज भी कच्छ के बाहर रहने वाले यही बोलते हैं, भाई हमारा कच्छ हरा भरा सुखी शांत पानी पहुंचा व्यक्ति है, तो खुश होंगे, हमारे लोग खुश है, तो ये देखकर कच्छ वाले और भी आनंद होते हैं। लेकिन आज आपको सुनने के बाद आपको ऐसा भी होगा कि मैं अपने ही भाइयों के दिल में बहुत बार सुना भी है कि कच्छ विकास, कच्छ परिषद, कच्छ अनेक कच्छ की संस्था बोल रहे हैं कि ये कच्छ के जमीन जो है किसान है वो कहाँ जाएंगे, हाँ? वो लोग नौकरी धंधा ये जाएंगे, तो एक कच्छ का दर्द लोग कच्छ के बारे में पूछते हैं। उनको सरकार से मतलब है, कौन है क्या है ये नहीं, पर कच्छ तो कच्छ में रहने वाले वो कहाँ जाएंगे, वो उनकी परिस्थिति क्या है, तो इसके बारे में आप इनके आगे के एपिसोड में बताऊंगा।